हाँ जी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है। यूपीएससी की वैकेंसीज आ चुकी है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की वो 16 अक्टूबर है। तो 10 दिन बचे हैं आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे दे रखा है देखो। लास्ट डेट जो है वो है 16 अक्टूबर टिल 6 PM। 16 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। टोटल जो है 474 वैकेंसीज है। देखिए 474 टोटल वैकेंसी है। 474 टोटल वैकेंसी है। ये जो एग्ज़ाम है वो 4 स्ट्रीम में के जो स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये जो ब्रांच वाले जो हैं ये सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8 फरवरी 2026 को जो है इसका प्रीलिम्स होगा। ऑलमोस्ट 4 मंथ है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स के बाद में 8 फरवरी 2026 को आपका प्रीलिम्स है। ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसमें रिक्रूट होंगे? सिविल सर्विसेज, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, रोड्स के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, देन बॉर्डर रोड BRO जो है, देन मिलिट्री जो है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस, स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है, देन रेलवेज। ठीक है। रेलवे में पहले क्या था, IRMS जो थी वो यूपीएससी की सिविल सर्विस के थ्रू होता था, लेकिन अभी इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू IRMS को इंक्लूड कर दिया गया है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो है उसको, और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस स्टोर एंड सिविल दोनों को जो है वो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू ही ESC के थ्रू इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ऐसे ही मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए भी पोस्ट है। ठीक है। ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें है। देन नेवल जो है मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस उसमें है। देन डिफेंस में है। ऐसे ही बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट, देन रेलवेज, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी जो नेवल मैनेजमेंट, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस जो है उसमें, डिफेंस में स्किल डेवलपमेंट, ये जितने भी जो जो सर्विसेज हैं इन सब में ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसीज होती हैं। गजिटेड ऑफिसर बनते हैं, क्लास A ऑफिसर बनते हैं इन सबसे। ठीक है। और जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें ग्रुप B की थोड़ी वैकेंसी होती है, जो कि जैसे ये है JTO जूनियर टेलीकॉम, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर एज ए ग्रुप B गजिटेड पोस्ट होती है। ये भी ग्रुप B गजिटेड ऑफिसर बनते हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा जो पोस्ट है वो ग्रुप A है। जैसे ITS जो है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये भी ग्रुप A पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट के लिए ये टोटल 474 वैकेंसीज हैं। अच्छी वैकेंसी है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है UPSC ऑनलाइन
www.nic.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अप्लाई कर देना है फॉर्म। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर के हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, फाइनल ईयर और जिनकी डिग्री हो चुकी है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो तो एलिजिबल हैं ही। ठीक है, फ़ी कितना रहेगा फॉर्म फ़ी? तो जो फीमेल कैंडिडेट है या SC ST है या PWD है, जो ये सब तो एग्जेम्प्ट रहेंगे, इनका कोई फीस नहीं लगेगा। और जो बाकी जो हैं जनरल, OBC और अदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनका 200 रुपीज़ फीस लिया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन हो जाता है डिडक्शन। आप UPSC का कोई भी पहले फॉर्म भरे होंगे तो उसी हिसाब से है। ये वेबसाइट दे रखा है यहाँ पे भी, देखिए ये वेबसाइट है, इस पे जाना है। ठीक है, upsconline.nic.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपको एक DF फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा आपसे डाटा मांगा जाएगा, आपका नाम और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो। ठीक है, ये सब जितने भी डिटेल्स हैं, आपकी फैमिली डिटेल्स, फादर मदर, इनकम। ठीक है, ये सब डिटेल्स लेने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा एज जो है, एज इसमें 21 ईयर्स टू 30 ईयर रहता है जनरल के लिए। ठीक है, और बाकी जो अदर कास्ट हैं जैसे OBC है तो उसके लिए 3 ईयर छूट मिलता है, और इसी तरह जो SC ST हैं उनको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन का क्या रहेगा पैटर्न, वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद फिर मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। 3 फेज है। जैसा कि UPSC की कोई भी एग्ज़ाम उठाओगे तो ऐसे ही होता है मोस्टली सारे एग्ज़ाम। तो यही है, देखो स्टेज 1 जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन इज GS पेपर एंड सेकंड वन इज योर सब्जेक्ट पेपर। सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं तो सिविल का होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक पेपर 1 जो है वो कॉमन पेपर होगा जो कि GS से रिलेटेड है। स्टेज सेकंड जो मेन एग्जामिनेशन है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों 3-3 घंटे के, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, रिटर्न वाले लिखना होता है इसमें, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें 3 आवर्स टाइम रहता है, इसमें 2 आवर्स टाइम रहता है, 200 मार्क्स का, और ये 300 मार्क्स का। टोटल 500 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो है ये भी 600 मार्क्स का होता है मेंस। और उसके बाद तो टोटल कितना हो गया, 1100 हो गया ना, और 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। टोटल 1300 मार्क्स का एग्जाम होता है। 300 प्लस 200 ये तो होता है प्रीलिम्स, और 300 प्लस 300 2 पेपर होते हैं, ये होता है मेंस। और रिमेनिंग 200 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है।
सिलेबस आपका क्या रहने वाला है? तो जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर में तो आपका एक तो आता है करंट अफेयर्स, जो करंट इश्यूज हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के, वो आता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी, ये सब। फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। इसके अलावा एक होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। देन क्वालिटी, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी का एक होता है। देन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मटेरियल साइंस, आईसीटी और एथिक्स एंड वैल्यूज। टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। आराम से हम लोग देख सकते हैं। जीएस है, देन आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बोल दो या रीजनिंग बोल दो, ठीक है। देन मैथमेटिक्स, ये 3 तो इजी हो गए ना एकदम, ठीक है। इसके अलावा आपका एक आपका इन्वायरमेंट, वो भी बहुत इजी है, इन्वायरमेंट भी बहुत इजी है। ये 4 पेपर तो आपके बहुत इजी रहता है। एक मटेरियल साइंस आप जनरली जो है पढ़ते ही हैं, मटेरियल साइंस मेंस में भी काम आता है मटेरियल साइंस। तो ये 5 जो हैं आराम से किए जा सकते हैं इन 10 में से, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर रहेगा, सेकंड पेपर तो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं बता देता हूँ आपको। 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 जो है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, देन मटेरियल्स आएगा, देन सर्किट एंड फील्ड, इसमें ईएमएफटी भी इंक्लूड हो जाता है, एंड नेटवर्क थ्योरी भी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। देन मेजरमेंट, देन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देन पेपर सेकंड जो है उसमें आपका एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होगा, मतलब 2 पेपर है इसमें भी, एनालॉग प्लस डिजिटल, 2 सब्जेक्ट्स हैं। देन सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स में इसमें आपका ट्रांसफार्मर भी रहेगा, डीसी मशीन भी रहेगा, एसी मशीन भी रहेगा, ठीक है। एसी मशीन मतलब इंडक्शन एंड सिंक्रोनस दोनों रहेगा, ठीक है। तो जितने भी टाइप का मशीन है वो सारा मशीन आएगा इसमें। देन पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में पावर सिस्टम 1 एंड 2 दोनों, ठीक है। एंड देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेंस में होंगे। तो ये एक यूपीएससी का नोटिफिकेशन था। लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है अप्लाई करने का। तो आराम से आप अप्लाई कर दीजिए, मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। 4 मंथ्स के बाद आपका प्री है 8 फरवरी को। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मई में इसका मेंस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर्म अप्लाई करने में अगर कुछ भी इश्यू आता है तो आप मेरे से डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके।